जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अब तो आपको पेपर का जो है पता चल ही गया होगा कि कैसा एग्जाम आ रहा है। आज जो है बहुत भाइयों के रिव्यू आए हैं, तो जो है अब लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहते अपन लोग भी ऐसा थे, क्योंकि ऐसा जिक्र होता था कि मैथ का लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो मैथ्स का लेवल भाइयों बहुत मतलब अच्छा ही आया है। आज जो शिफ्टों में आया है मैथ्स का लेवल वो अच्छा ही देखने को मिला है, क्योंकि ऐसे बहुत भाई हैं जिन्होंने ये है टॉपिक नहीं बदले हैं। टॉपिक एसआई से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे सीआई से भी आ रहा है एक आध क्वेश्चन, तो एक आध ऐसे एसआई से किसी में दो पूछ ले रहे हैं, किसी में सीआई से दो पूछ ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि टॉपिक चेंज हो गए, टॉपिक वही है, बस जो है उनमें लेवल अप कर दिया है उन्होंने। तो भाइयों, और फिर ऐसा भी है, ये भी समझ सकते हो आप कि ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम देने गया हूँ, मुझे जिस आधार पर रिव्यू भेजा जाता है कि हो सकता कोई अच्छा स्टूडेंट है कि जिसे मैं पहचानता हूँ और उसने रिव्यू भेजा है कि हाँ भैया पेपर इजी था, तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ भाई इजी होगा। लेकिन कोई अच्छा स्टूडेंट ये बोलता है कि भाई पेपर हार्ड था, तो वही मानना पड़ेगा कि हाँ हार्ड है, क्योंकि जिस भाई के मॉक टेस्ट में जो है 70-70 क्वेश्चन सही हो रहे थे, वो भी बोल रहे हैं कि भाई पेपर बहुत हार्ड था। कि ये संग में स्क्रीनशॉट भी लगा के भेजे हैं कि भैया ये देखो मैंने आपको और पहले आरडब्ल्यूए का स्कोर भेजा था। तो ऐसा इसका मतलब ये है पेपर का लेवल तो अप हो गया है। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपका एग्जाम हो तो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जो है और बच्चे कमेंट करते हैं तो सब देख लेते हैं। तो आप भी अगर आपका एग्जाम हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ें जो है कब हो गया आपका एग्जाम, और जो है अगर 7 को हुआ है तो आप आज का ही बताएं। तो आज तीनों शिफ्टों का फर्स्ट शिफ्ट में जो है, लेकिन आप ये समझो बात, कोई भी शिफ्ट हो या कोई भी शिफ्ट का चल रहा हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो ऐसा रखते हैं कि एक तो कोई दो सब्जेक्ट हार्ड रख देते हैं, कोई दो मॉडरेट टाइप से रख देते, दो मॉडरेट रख देते हैं और दो इजी रख देते हैं। लेकिन इस बार अभी हिंदी का भी आया कि भैया हिंदी ऐसी आई है कि हिंदी में जो गद्यांश था ना, वो गद्यांश इतना मतलब इतना अच्छा पूछा था कि क्या कहने उसके, कि भैया 2 बार पढ़ा मैंने फिर भी वो गद्यांश मुझे जो है फिर भी दिक्कत कर गया। 100% सही नहीं है मेरा गद्यांश, गद्यांश में गलत क्वेश्चन होंगे मेरे। तो और रीजनिंग का कहें तो रीजनिंग ये है बनाने लायक आ रही है, एक आध क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, बाद बाकी ये है रीजनिंग में कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, रीजनिंग में 20 में से 20 बनाने हैं। आज जो है तीनों शिफ्टों में ऐसा था कि 20 में से 20 बनाने, जिन्होंने बोला है जया जया शुक्ला, ये इन्होंने एक छोड़ा है, बाद बाकी और जिनका भी रिव्यू आया है रीजनिंग का, तो उन्होंने तीनों शिफ्टों में जो है फुल बनाए हैं। रीजनिंग में इन्होंने एक टाइम टेकिंग बोला है और एक रीजनिंग का बना नहीं है। तो बाद बाकी ऐसा है कि रीजनिंग जो है इजी आ रही है, तो रीजनिंग में आप फुल स्कोर करें, क्योंकि ये है। और फायदा ऐसा है, देखो आप इस बात को समझो कि अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है, आपको हार्ड लगी तो वो सबको हार्ड लगी होगी, और अगर सबको हार्ड लगी तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, उसमें दिक्कत कहाँ है कि। और लेवल अच्छी बात है, बूस्ट हो रहा है। और मुझे भी अब लग रहा है जिस तरह से आए हैं कि मैथ्स का फिर से जो आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट, एक भाई ने बोला है, एक नहीं 3 भाइयों ने बोला है कि भैया आरडब्ल्यूए में जो मैथ पूछ रहे हैं ना, उससे भी अपर कर दिया है, कैलकुलेशन उससे अच्छी कर दी है। और मैथ का कैलकुलेशन का ही खेल है, कैलकुलेशन अच्छी कर दोगे टाइम टेकिंग हो जाएगा, परेशानी होगी सॉल्व करने में, टाइम लेंगे वो। तो तो भाइयों मुझे भी ऐसा लग रहा है अब कि मैथ का जो है करवाना पड़ेगा, स्पेशल मॉक आ रहा है इनका, तो आपको और अच्छी अप्रोच देनी पड़ेगी और एक आध प्रैक्टिस सेट ऐसा करवाना होगा जो सभी का अब तक जो एग्जाम हो गए सबका मिला के एक साथ कंबाइंड, और ऐसे क्वेश्चन देने होंगे बेस्ट अप्रोच के साथ। क्योंकि जो आज एक भाई का जो आया है उसका मुझे वाकई बहुत दुख हुआ है, क्योंकि उस भाई के जो है कभी मॉक टेस्ट में ऐसे नंबर नहीं आए, हमेशा 70 72, यहाँ तक कि उसने एक मॉक टेस्ट में 155 कुछ मार्क्स थे उसके, तो अच्छे मार्क्स मारे हैं, जबकि पेपर बिगड़ गया है उसने ऐसा बोला है। तो मुझे दुख हुआ है, और उसने ये कहा है भैया मैथ में बिगड़ गया है, तो इसलिए स्पेशली ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि मैथ्स में बिगड़ना, अगर आपने यहाँ से मॉक टेस्ट लगाए हैं, अप्रोच अच्छी बन गई, उसके बावजूद आप बिगाड़ के आ रहे हो, तो फिर दुख होता है भाई। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट जो अभी तक एग्जाम हो चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट मतलब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है 20 में से 15-16 क्वेश्चन के समथिंग तो ऐसा, तो इधर उधर करके जो है अभी तक जितने पेपर हो चुके हैं, आपको एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें सारे क्वेश्चन इस टाइप के ले लेंगे, जो भी हटके आए हैं, ऐसा जो नॉर्मल आए हैं वो तो ठीक है चल जाएंगे। तो भाइयों हिंदी का गद्यांश भी अच्छा है, और हिंदी में जो है क्वेश्चन और भी अच्छे पूछे हुए हैं हिंदी में। और लेकिन हाँ ये जरूर है, आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट देखा था मैंने, तो ये आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट जो आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट में था इस बार, ऐसा नहीं है। आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट में थोड़ा अच्छी यूपीएसआई या यूपी पुलिस के हिसाब से मान सकते हो, ऐसी हिंदी इन्होंने कर दी थी, तो जो है
ऐसी हिंदी नहीं है, तो ऐसा ना सोचे कि इतनी ऐसी हिंदी आ रही है बस। लेकिन ये है हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अपन यूपी एमपी और ये जो भी नॉर्थ वाले राज्य वो हिंदी में भी फुल स्कोर करते हैं, तो इसलिए हिंदी में फुल स्कोर करना आपको कठिन हो रहा है थोड़ा, क्योंकि हिंदी जो है लेवल बढ़ा दिया है हिंदी का जो है। और किसी किसी में ऐसा नहीं है, हर एक में गद्यांश कठिन पूछ रहे हैं, किसी में सरल भी पूछ रहे हैं, लेकिन किसी में पर्यायवाची भी अच्छे दे दे रहे हैं, विलोम भी अच्छे दे दे रहे हैं। तो इसलिए जो है लेवल ओवरऑल कुल मिला के ये है मॉडरेट टू हार्ड कर दिया है, ऐसा मतलब जितने भी आए हैं ये रिव्यू। और बाद बाकी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना कि अगर आपको इजी लगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, कोई दो हैं उन्होंने इजी भी बोला है कि भैया पेपर इजी था, मैथ्स के उन्होंने 20 में से 20 किए, और वो भी ये बोला है कि पूरे भैया 100% सही हो गए। आंसर की देख लेना, संग में उन्होंने रोल नंबर और अपना जो है डेट ऑफ बर्थ भेजा है कि भैया एडमिट कार्ड भेज दिया कि भैया देख लेना, और अलग से लिख के भी भेजा है कि ये रोल नंबर है, ये डेट ऑफ बर्थ है, आप देख लेना। तो भाइयों ऐसा नहीं है कि सबके लिए हार्ड है, बस ये है आप अप्रोच कैसी लगा रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप आगे जो भी लेवल बस। लेकिन ये लग रहा है मुझे ज़्यादातर भाई जो मैसेज कर रहे हैं कि भैया पेपर हार्ड था, और जो टीचरों का देखने में आ रहा है, टीचर सारे बोल रहे हैं कि पेपर इजी है, लेकिन सभी बच्चे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ या टीचर, लेकिन जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं एक्चुअल में, तो आपको पता है ना, जो भाई बंधु पेपर देने जा रहे हैं वो ज़्यादातर ये बोल रहे हैं कि भैया पेपर हार्ड आया है, पेपर का लेवल जो है बढ़ा है और अच्छा बढ़ा है। मैथ में चलो मैथ के देख लेते हैं। मैथ के फर्स्ट शिफ्ट में जो है 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक थे, 3 क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग थे। और सेकंड शिफ्ट में जो है सेकंड शिफ्ट में भी इसी तरह से रहा है मैथ, लेकिन सेकंड शिफ्ट में जो है ये भाई ने जिसने भेजा है उसने तो 20 के 20 अटेम्प्ट किया, लेकिन उसने ये बोला है कि भैया जो है एक नॉर्मल जो मतलब कम है जिसका एवरेज मैथ है वो जो है 15 से 16 क्वेश्चन इसमें बना लेता। उसके बाद जो थर्ड शिफ्ट है उसमें भी जो है इसमें क्या है कैलकुलेशन, थर्ड शिफ्ट में जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे। और जो है आप देखो एक इसमें इन्होंने बोला है कि ये दूसरी शिफ्ट का है, इन्होंने बोला है कि जो है जो मध्य अनुपाती था अगर उसे एक्यूरेट, दूसरी नहीं फर्स्ट शिफ्ट का है कि जो एक्यूरेट करते तो भैया बहुत टाइम लगता है, जबकि मैंने उसे जो है ऑप्शन से देख लिया था, यूनिट डिजिट पकड़ा था। तो ऐसे तो भाइयों आपको ऐसे ही देखना है, जबकि आप टाइम बचाओगे तो एक जगह टाइम बचा लोगे, दूसरी जगह आप जैसे ही टाइम लगा देते हो तो कोई फर्क नहीं है, आप हर जगह टाइम बचाओ, फिर जो हार्ड हो एक्चुअल में उनमें टाइम देना है। तो बात करें थर्ड शिफ्ट की, तो थर्ड शिफ्ट के केवल 2 भाइयों ने भेजे हैं। भाइयों ये है आप लेट मत किया करो, क्योंकि थर्ड अब मैं फर्स्ट और सेकंड की वीडियो जो है बनाता नहीं हूँ, वीडियो सीधे शाम को ही आएगी पर डे, तो जो है लेट वीडियो आएगी। तो लेट के लिए है आप इतना लेट नहीं हुआ करो, आप जो है 6 बजे तक जो है रिव्यू थर्ड शिफ्ट के भी भेज दिया करो। अभी तक केवल 2 लोगों के रिव्यू आए हैं मेरे पास थर्ड के। तो इन दोनों ने बोला है कि भैया मैथ इसमें भी कैलकुलेटिव था और मैथ जो है अच्छे लेवल का बताया कि भैया RWA में जो मैथ था लास्ट मॉक में उससे भी जो है अपग्रेड था मैथ, कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी। और चलो ये बता देते हैं कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में, कि इसकी चर्चा कर लेते हैं। कि चलो मैथ में जो है ये कौन सी फर्स्ट शिफ्ट में एक रेशियो से था, 2 टाइम एंड वर्क से थे, LCM HCF के 3 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन के 2 थे, मतलब 5 क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम ही ले गया। और जो रेशियो का एक क्वेश्चन था वो कैलकुलेटिव था, पाइप एंड सिस्टम पाइप और टंकी से क्वेश्चन था। इसके अलावा SI और CI के 2 क्वेश्चन थे, एवरेज औसत के 2 क्वेश्चन थे, और नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन कुल आगे। और एक क्वेश्चन ये, हाँ देखो ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आप कहोगे कि भैया आपने पहले मैंने जो आपको याद करने को दिया था कि भाई वो एक क्वेश्चन ऐसे आता है तो ये डायरेक्ट याद ही कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। तो ये क्वेश्चन जो है आज पूछ लिया गया, 3 क्रमांक डिस्काउंट दिए गए हैं, तो ओवरऑल डिस्काउंट बताना था कितना। हाँ तो उसके बाद जो है परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चन थे। भाई ये तो ज्यादा नहीं बता दिए, नहीं 20 ही। हाँ तो भाई ये रहा है फर्स्ट शिफ्ट का। तो फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में जो है पर्यायवाची 2 पूछे थे, पर्यायवाची नॉर्मल थे, वृक्ष और कोयल। उसके बाद जो है गद्यांश के 5 क्वेश्चन थे, 2 विलोम शब्द पूछे थे, संज्ञा से 1 क्वेश्चन था, पर्यायवाची संज्ञा से ये नहीं बताया इन्होंने क्या क्वेश्चन था। तो अच्छा ये तो उदय भाई ने भेजा है पूरा कंबाइंड करके कि जो है तो पर्यायवाची 3 पर्यायवाची, तत्सम तद्भव से था 1 क्वेश्चन, वाक्य शुद्धि के 3 क्वेश्चन थे, मुहावरे से 1-2 क्वेश्चन था, और जो है
और जो है क्रम से लगाने वाला वो रहता नहीं काखागा, जैसे PQRS बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, उसका था एक क्वेश्चन की। तो भाई ये फर्स्ट शिफ्ट में। और फर्स्ट शिफ्ट की जीके की बात करें तो भाई ये बोला है इन्होंने क्या, हाँ जीके में ये बोला है कि भैया जिस भाई ने भी इसमें 10 से 12 नंबर पर, ये समझ लो जब पुराने भाइयों का ये हाल है, इन्होंने 12 बनाए हैं इसमें और बोला है उसमें से भी 2 कि मतलब 2 में डाउट है भैया, कंफर्म नहीं है कि मतलब क्वेश्चन जो है याद नहीं होना इसलिए। तो और ये क्वेश्चन भेजे हैं इन्होंने, तो मैं ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे पूरे की। तो इन्होंने ये बोला है कि भैया जो है और 10 से 12 क्वेश्चन जो अच्छी जीके थी उनके लिए बनाने के लिए थे, और करंट जो है पिछला पूछा गया है। तो पिछला कब का किसी और ने भेजा है पिछला, हाँ पिछला वो तरीके मतलब ये पता नहीं इन्होंने लिखने में गलती कर दी हो या कुछ भी हो, इन्होंने बोला है कि भैया 2022 टच कर रहा है, या तो ये होगा 2023 टच कर रहा है, ऐसा होगा, क्योंकि मुझे करंट का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया तो इसलिए। और किसी का देखें, हाँ इन्होंने 22-23 दोनों लिखा है, इसका मतलब ये है करंट 22 और 23 दोनों का टच कर रहा है। तो ऐसा करना आप जो 22-23 की जो लॉन्ग वीडियो है ना उन्हें देख लेना थोड़ी, जो पूरे ईयर का करंट एक ही बार में करवा देते हैं कंबाइंड, क्योंकि इतना पुराना पूछ रहे हैं तो जो ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा वही पूछेंगे, तो इसलिए। तो अब कौन सी 7 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट का देख लेते हैं कि सेकेंड शिफ्ट जो है क्या रही है। चलिए सेकेंड शिफ्ट में हिंदी देख लेते हैं, ठीक है। मैथ का तो सबका हो ही गया, हिंदी में क्या है, विनीत शब्द के पर्यायवाची और अर्धगोले से था क्वेश्चन। इसके अलावा जो है वर्तमान संस्कृति मंत्री, ये तो हाँ सेकंड में वर्तमान संस्कृति मंत्री, इसका मतलब करंट जो है प्रेजेंट की भी पूछी है। तो और जो है अब कुल मिला के ये है थर्ड शिफ्ट में हाँ ठीक है भाई। अब मैं पूरा जो है मैंने पूरा समझ लिया, आपको यही है कि तीनों शिफ्ट में जो है पेपर मॉडरेट टू हाई रहा है, इजी तो नहीं कह सकती। अगर आपको इजी आपका पेपर था, आपको इजी लगाओ तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ें कि हाँ भैया इजी लगा। और कुल मिला के ये है, आप ऐसे घबराना नहीं है कि पेपर में बैठो और घबराओ कि हमारा नहीं कि मतलब ये नहीं हो रहा। अगर आपसे नहीं हो रहा तो कोई नहीं कर पाएगा, और जब कोई नहीं कर पाएगा एवरेज स्कोर कम बनेगा, औसत कम निकलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इसलिए भाइयों रिलैक्स रहें, और जो है ऐसे किसी पे भरोसा ना करें कि जो है पेपर इजी आ रहा है इजी आ रहा है। भाई बिल्कुल नहीं है ऐसा कि पेपर इजी आ रहा है। हाँ कोई हो सकता है कि जो 160 में से 160 लाने वाले बंदे हों उन्हें तो लगेगा ही इजी। तो इसलिए भाई एक एवरेज जो है पेपर जो है एवरेज बंदों के लिए जो है अच्छा आ रहा है। तो इन ना तो टीचर पेपर देने जा रहे हैं और ना ही मैं गया हूँ पेपर देने। तो जो आप लोग पेपर देने गए हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ा है कि जिन जिन का पेपर हुआ है कि भैया कैसा। और भाई अब मुझे लग रहा है कि मैथ की, अभी तक मैंने सोचा था कि मैथ का लेवल नहीं बढ़ा है, एसएससी ने पहली शिफ्ट में बोला भी था ये कि लेवल जो है सेम रखा है, तो अब लेकिन लेवल बढ़ा दिया है। तो अब आपको जो है मैथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने वादे से मुकरूंगा नहीं। आप अगर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन जो है मिलना चाहिए। तो इसलिए भाइयों मैथ की वीडियो आपको, मैथ का मैं करता हूँ पूरा जितना भी है पूरा कंबाइन करता हूँ और बेस्ट अप्रोच के साथ आपको दूंगा। और उसके अलावा ये है हिंदी में भी आप ध्यान दे लें अच्छे से, क्योंकि अगर हिंदी में फुल स्कोर नहीं कर पाते हो आप, इसका मतलब ये है कि बहुत पीछे, क्योंकि वही तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है अपना हिंदी में। और रीजनिंग में 20 के 20 क्वेश्चन, अगर कोई एक आध क्वेश्चन ना बने तो उसे स्किप करना और फिर बाद में उसे करना, क्योंकि रीजनिंग पूरी करने लायक आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो मैथ के क्वेश्चन आए हैं वही देख के मुझे लगा है अंदर से कि यार ये क्या हो रहा है। सीजीएल मेंस में उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, सीजीएल मेंस में वही क्वेश्चन रख दिए, लेकिन भाई जीडी में ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब इतना अपग्रेड कर रहे हैं कि जीडी को। तो इसलिए मुझे भी कि मतलब ये है कुछ खुन्नस भी ज़्यादा थी जीडी पर हर किसी को कि सरल दिया अब झेलो, क्योंकि हर कोई बोल रहा था पहली शिफ्ट में एसएससी वालों से कि पेपर सरल दिया कट ऑफ बढ़ेगी। तो अब सुन लिया उन्होंने तो बस अब झेलने के लिए तैयार रहो बस। लेकिन ये है भाइयों दुखी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर पेपर, क्योंकि ऐसा हुआ है नॉर्मलाइजेशन 20-20 नंबर का मिलता है, तो पेपर हार्ड है अगर आपका तो नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा। तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही पेपर से लौट के आओ आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी में जुट जाओ, और जो है रनिंग भी थोड़ी रनिंग पर भी ध्यान दो। और बाद में की ये है सिलेक्शन, जो भी आपने जैसा भी पेपर दिया है अगर आपको लग रहा है कि होगा तो फिर 100% होगा। और पेपर में बैठते वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे, ये समझ लो खुद में कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि खुद से होगा। आप सोचो कि ऐसा पेपर हार्ड बोल दिया कि पेपर इजी बोल दिया तो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं। अगर पेपर हार्ड भी बोला है तो भी आप ही करोगे तभी सिलेक्शन होगा, और इजी बोला है तो भी आप ही करना आपको ही है। तो इसलिए ये है किसी के बहकावे में ऐसा कुछ नहीं आना है कि इजी आ रहा है तो बंद ही कर दो। नहीं भाई मैथ पर भी अब बराबर ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दो।
जीके भी जो है अच्छा लेवल कर दिया, अब लग रहा है कि हाँ जो है कट ऑफ कम रहेगी। और अब जो है अभी तक मैंने आरडब्ल्यूए का जो स्पेशल मूक आ रहा था उसका भी एनालिसिस नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे लगा था कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है अब आपको स्पेशल मूक का एनालिसिस मिल जाया करेगा। तो अब जो है अब आगे मूक आएंगे तो उनका जो है एनालिसिस करवा दिया करूँगा। और भाइयों, मेरी सीआईएसएफ के बारे में आपके बहुत सारे सवाल है कि भैया आपने सीआईएसएफ ज्वाइन क्यों नहीं की, क्या है क्या नहीं है। तो इसकी एक वीडियो मैं जैसे ही फ्री होता हूँ, अभी तो क्या है शादियों का सीज़न चल रहा है और मेरी भी लाइफ बिजी चल रही है, जैसे ही फ्री होता हूँ तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी और आगे का क्या प्लान है, क्या करना है क्या नहीं है, वो भी आपको जो है वीडियो मिल जाएगी कि मैं क्या सोच रहा हूँ अपने मन में। बाद बाकी अभी के लिए इतना ही कि भाइयों, पेपर का लेवल बढ़ गया है तो तैयारी अपनी और अच्छी कर दो और मजबूत रखो। बस ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि डरने लगो कि पेपर हार्ड आ रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर हार्ड आ रहा है तो वो सबके लिए आ रहा है, तो इसलिए ये ध्यान दो कि डरना बिल्कुल नहीं है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं आप, इसी के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की भी मिल जाएगी। अगर आप मैसेज करते हो तो इंस्टाग्राम पे जो है जल्दी रिप्लाई मिल जाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन आते हैं, टेलीग्राम का बंद कर रखा है क्योंकि टेलीग्राम पे हजारों मैसेज आते हैं, इसलिए। तो आप जुड़ जाएं टेलीग्राम से, और टेलीग्राम में आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि कैसा क्या आया है पेपर, जो है कैसा क्या आपको क्वेश्चन, मतलब थोड़े बहुत की जो है आपको मिल जाएंगे कि पूरा का पूरा जो है आप संतुष्ट हो जाओगे कुल मिला के, वहाँ जुड़ के। तो और वहाँ अभी तक ऐसा होता है कि पर डे जो है बच्चे खुश रह रहे हैं, क्योंकि जो है जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। तो भाइयों, बस यही है कि ऑल द बेस्ट, जिसका भी कल एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। बस घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर बढ़ अगर मॉडरेट हुआ है तो वो अब आगे मॉडरेट होता, ऐसा नहीं है कि अब इतने पे ही रुक जाए, आगे भी होता रहेगा और ऐसा ही चलेगा लेवल। ऐसा नहीं है कि अब बढ़ा दिया लेवल अब यहाँ कर दें, लेवल ऐसे तो बिल्कुल नहीं होने वाला। लेवल अगर ऐसे हुआ है तो वो ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसलिए जो है तैयारी और मजबूत करें। अगर आपका थोड़ा बहुत लेट पेपर है तो बहुत अच्छे से जुट जाएं। तो और बाद बाकी ये है कि मैथ पर अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि फुल स्कोर ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अगर मैथ रीजनिंग और हिंदी में फुल स्कोर है, क्योंकि जीके हर किसी के बस की बात नहीं है। और सोचो जब ये पुराने बंदे हैं उन्होंने 10-12 कर पाए जीके में, मतलब जो नए आ रहे हैं उन्होंने, जो पुराना बंदा है उसने 16 कर पाए हैं मैथ में, तो सोचो जो नए आ रहे हैं उनके लिए क्या होगा। वो तो मैथ में 12-13 क्वेश्चन और जीके में तो हाईएस्ट बहुत से बहुत 6-7 कर लेंगे। बाद बाकी ये है, देखो जीके भी सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 15 क्वेश्चन के समथिंग, चाहे तुक्का लगा के करो या कैसे ही, 15 के जो है 10 से 15, 10 भी नहीं 12 से 15 के बीच में बनाने चाहिए। और मैथ में भी जो है आपके 18 के समथिंग क्वेश्चन जो है, पेपर अगर हार्ड ही आता है, ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो वो अलग बात है। बाद में कि एक नॉर्मल पेपर में 18 के समथिंग, क्योंकि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वही स्कोर कर पाएंगे, तो ये बनाने चाहिए। और रीजनिंग तो फुल टू फुल, और हिंदी भी भाई कोशिश करो कि फुल में से फुल हो, क्योंकि अभी लग रहा है आंसर की आने के बाद जो है पूरा रुझान सब कुछ बदल जाएगा। तो इसलिए जो है, और यही है कि जब नहीं बन रहा है तुक्के, ये है अटेम्प्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं छोड़ना कि अटेम्प्ट छोड़ दिया आपने, अटेम्प्ट नहीं किया कुछ, अटेम्प्ट सारे मार के आओ। एक आध दो नंबर कटेंगी भी तो हाईएस्ट एक क्वेश्चन का नुकसान होगा, लेकिन अगर उनमें से सही हो गए तो सोचो क्या होगा। तो इसलिए तुक्के लगाना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में यही कि अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें, और जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। आपको जो भी चीज़ें फिजिकल से लेके पेपर से लेके मेडिकल तक आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हो तो उसके बारे में अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।